जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे और लगे भी रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज कुछ जानकारी देने वाला हूं आपको। आज मैं आपको हिंद की बात बताने वाला हूं और हिंद का नाम लेते ही आप सभी पढ़ने वालों के दिमाग में एक नाम फटाक से आ गया होगा। कहीं सर सुभाष चंद्र बोस की बात तो नहीं करने वाले हैं? हाँ, कह सकते हैं आप कि सुभाष चंद्र बोस ने भी जय हिंद का नारा दिया था। तो जानते हैं आप ये कि जय हिंद का नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। और आज़ादी मांगने की वस्तु नहीं, छीनने की वस्तु, ये भी कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को आज़ादी गांधी जी के नेतृत्व में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये भी कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। और कहा उन्होंने कि अंग्रेजों ने अभी तक वो गोली नहीं बनाई जो सुभाष को मार सके। मार क्या, वो तो पकड़ भी नहीं पाए सुभाष को, तो गायब हो गए थे। तो जय हिंद के बारे में इतना याद रखिएगा। अब मैं बताने वाला हूँ कुछ और हिंद जिनके साथ जुड़ा हुआ है और आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। आपने भारत का तोता या तोता-ए हिंद के बारे में सुना है क्या? क्या आप जानते हैं कि तोता-ए हिंद किसे कहा जाता है? नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, बस 5 से 6-7 मिनट गुजारिए, आपको बहुत सारे हिंद की जानकारी मिलने वाली है। तो तोता-ए हिंद, तोता-ए हिंद या भारत का तोता जानते हैं किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जो थे, पटियाली एटा में इनका जन्म हुआ था। और ये अमीर खुसरो के जो अमीर खुसरो हैं, ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। अमीर खुसरो के बारे में आपसे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो जानते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर बनता है अमीर खुसरो। आपसे पूछता है तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था, तो भी आपका आंसर बनता है क्या? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का समय देखा था। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कितने सुल्तानों का समय देखा, तो इन्होंने 7 सुल्तानों का समय देखा था। तो अमीर खुसरो जो थे, इन्हें भारत का तोता या तोता-ए हिंद कहा जाता है। तबला सितार का इन्होंने आविष्कार किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। लैला मजनू, सीरी फरहाद जो कथाएं हैं, इनके लेखक भी कौन है? माननीय श्री अमीर खुसरो जी को ही मानेंगे। और नेक्स्ट नाम आपको बताऊं तो व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, वो जगह से रिलेटेड है। एक शहर है जौनपुर। जौनपुर जो है ना, इसे सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। पूर्व का सिराज कहते हैं या सिराज-ए-हिंद भी कहा जाता है। किसको? जौनपुर को कहा जाता है। फिरोज तुगलक का नाम सुना होगा आपने। फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जिसका बचपन का नाम हुआ करता था जौना खां, उसके नाम पे उसने स्थापना कर दी थी फिरोज तुगलक ने जौनपुर की। और जौनपुर को ही सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। सिराज-ए-हिंद इसे शाहजहां ने कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके पेपर में कहीं पूछ लेता है कि जौनपुर को सिराज-ए-हिंद किसने कहा था, तो आपका आंसर बनेगा शाहजहां। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? कमेंट करके बताइएगा जरा आप लोग। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? शाहजहां किसका पुत्र था, ये भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों, 2 हिंद आप तक पहुंच चुके। एक तो जय हिंद पहुंच चुका है, दूसरा पहुंच गया है तोता-ए-हिंद, तीसरा आपके पास पहुंच गया सिराज-ए-हिंद। तो सिराज-ए-हिंद कहा जाएगा किसे? एक शहर को कहा जाता है जौनपुर को, और जौनपुर को ही पूर्व का सिराज भी कहेंगे। शेख उल हिंद की बात करेगा। आपसे पूछ सकता है कि शेख उल हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं, या शेख उल हिंद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, शेख उल हिंद कहा जाता है सलीम चिश्ती को। जानते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है?
सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अनपढ़ शासक अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है अनपढ़ मुगल वंश का शासक अकबर, और वहीं पे दरगाह बनी होती है सलीम चिश्ती की, और उसी सलीम चिश्ती की दरगाह में जन्म होता है अकबर के पुत्र जहांगीर का, और जहांगीर के बचपन का नाम ही रख दिया जाता है क्या? क्या आप बताएंगे ये? तो सलीम चिश्ती शेख उल हिंद हो जाएंगे, सिराज ए हिंद जौनपुर हो जाएगा, और तोता ए हिंद हो जाएगा अमीर खुसरो। दोस्तों, क्या आप सुल्तान ए हिंद के बारे में जानते हैं? सुल्तान ए हिंद, थोड़ा नजदीक ले चलूं तो आपको बताऊं, सुल्तान ए हिंद कौन से सूफी संत को कहा जाता है? क्या आप ये जानते हैं? क्योंकि अगर आप सूफी संत से जोड़ देंगे तो पहुंचना आसान हो जाएगा, वरना सुल्तान हिंद तो कई राजाओं को कहा गया जो मुस्लिम शासक हुए, उनको तारीफों में कह दिया गया सुल्तान हिंद। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुल्तान हिंद कहकर के किसी भी राजा से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। जो आएगा वो सूफी संत से संबंधित हो जाएगा। सुल्तान हिंद कौन से सूफी संत को कहा गया? तो आप बताइएगा। निजामुद्दीन औलिया को कहा गया। किसे कहा गया? निजामुद्दीन औलिया को कहा गया। निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनका मकबरा जो है ना दिल्ली में है, और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक के लिए, हुनूस दिल्ली दूर आस्त, दिल्ली अभी दूर है। ये कहने वाले थे निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था गाजी गयासुद्दीन तुगलक के लिए कि दिल्ली अभी दूर है, और जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली दूर हो गई थी। लकड़ी के महल में दबकर वो खत्म हो गया था। वो लकड़ी का महल किसके निर्देशन में बना था? आपको पता हो तो टाइप करके बताइएगा। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की बात करें, मकबरे की बात करें, तो आप पहुंच जाइएगा दिल्ली में, और वहीं पड़ोस में निजामुद्दीन औलिया की जहाँ पे कब्र है, उसी के पड़ोस में अमीर खुसरो को दफन किया गया। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको बताऊं, जो हिंद है याद रखने के लिए आपके महत्वपूर्ण, वो हो जाता है आपके लिए तराना ए हिंद। तराना जानते हैं किसको कहा जाता है? गाने को कहा जाता है, और तराना को गजल भी कह लेते हैं, गजल के अंतर्गत भी आ जाता है। तो तराना ए हिंद किसे कहा जाता है, जानते हैं? नहीं जानते? चलिए, नहीं जानते तो मैं हूं ना आपके साथ, मैं बताता हूं कि तराना ए हिंद किसे कहा जाता है। थोड़ा हिंट देता हूं आपको। जानते हैं 1857 की क्रांति को उसने देखा था, और उसने कहा था कि चारों तरफ खून ही खराबा, खून खराबा ही दिख रहा है, खुदा जाने मुझे और क्या क्या देखना पड़ेगा। अभी भी अगर आप नहीं पहुंचे तो बताऊं, उनका जन्म आगरा में हुआ था। और थोड़ा और नज़दीक ले चलते हैं, क्योंकि आपकी परेशानियों को कम करने के लिए ही तो आपसे बातें हो रही हैं। असदुल्ला उनके बचपन का नाम था। सबसे मशहूर शायरों के अंतर्गत आते हैं। नहीं जानते तो मैं बता दूं, मिर्जा गालिब की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? मिर्जा गालिब की बात कर रहा हूँ। तो आपसे कहेगा तराना हिंद किसे कहा जाता है, तो मिर्जा गालिब को कहा जाता है। सुल्तान हिंद किसे कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। शेख उल हिंद किसे कहा जाता है? तो सलीम चिश्ती को कहा जाता है। सिराज हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? फटाक से बोलिए ना, बोल दो ना जरा, क्यों रहे हो छुपा? जौनपुर को ही कहा जाता है। तोता हिंद की बात करेगा, अमीर खुसरो के पास जाइएगा। अमीर खुसरो के पास जाइएगा तो तबला सितार जरूर बजवाइएगा उनसे, और साथ ही हिंदी खड़ी बोली में कुछ सुनिएगा उनसे। तो हिंदी खड़ी बोली के जनक हो जाएंगे। जय हिंद की बात करेगा तो आप सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, एक और हिंद लेके जाइए, आईना ए हिंद। आईना ए हिंद जो है ये कहा जाता था सिराजुद्दीन उस्मान को। सिराजुद्दीन उस्मान जो थे, इनको कहा गया आईना ए हिंद। तो
हिंद के बारे में इतनी बातें आपके लिए बहुत हैं। 10 मिनट के वीडियो में इतनी जानकारी जो आपके पास है इसको नोट डाउन करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं, नए लोगों के पास वीडियो पहुंच रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो वीडियो को जय हिंद से शुरू किया था और जय हिंद पे ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपनों का ख्याल रखें, अपनी तैयारी में लगे रहें, अपने सपनों को पूरा करें। जय हिंद, विजय हिंद।